पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हम कर देंगे। और ये देखिए ये वाज़ेह कानून है, जावेद हाशमी केस में वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं कि आपने ये जो इस्तीफ़े असम्बली के फ्लोर के ऊपर होंगे आप मंजूर करेंगे। अगर ये मंजूर नहीं किया जा रहा, आजकल वैसे भी पीटीआई के लिए आपको पता है कि कानून और है, बाकी पार्टियों के लिए और है, इसी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन की डेट अगर आपको मिल भी जाती है तो किस इलेक्शन कमीशन के अंदर आप इंतख़ाबात करवा लें? पिछला इलेक्शन भी तो हमने नहीं 2 इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए लड़े हैं और उस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इतना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के वोटों का कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली बार भी धांधली की इंतहा की, फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शनों में जाएंगे। मुसरत आपने बात करी, बात कर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे फवाद भाई ने बताया और कल हमने फरद फारूक और राशिदा खानम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो मेरा जरदारी के लिए मैसेज है और सिंध की आवाम के लिए कि सैलाब ज़दगान के फंड्स का पैसा आप यहाँ पे पंजाब में जिस तरह से अल्ले तल्ले और जिस तरह से आप लोग मोहतरमा की बरसी के ऊपर भी पार्टियां कर रहे थे प्राइवेट लेके, और उसी तरह प्राइवेट जेट्स लेके आप सैलाब ज़दगान की इमदाद के पैसे को पंजाब के जो हमारे एमपीएज हैं उनको खरीदने के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई तो करने जा रहे हैं, लेकिन सिंध की अवाम इंशाल्लाह जब आप इंतखाबात के अंदर जिससे आप भागते फिर रहे हैं चोरों की तरह, जब आप जाएंगे इलेक्शन लड़े तो अवाम आपसे पूछेगी कि हमारी एक तो हमारे सैलाब के जिम्मेदार आप, दूसरा जो हमारी इमदाद का पैसा था किस तरह से आप एमपीएस को खरीदने के लिए लगा रहे थे। दूसरा मेरा सवाल है, अहम सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि जरदारी, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की तो वीडियो ऑडियो दोनों मौजूद हैं, तो आप कब जागेंगे और कब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कब आप इनको नाअहल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटा तकरीबन 2 गुना से ज्यादा 2.5 गुना कीमत के ऊपर, डबल कीमत के ऊपर मिल रहा है और नहीं मिल रहा। गैस और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में पहला साल है जिसमें महंगाई बेइंतहा बढ़ी, कई 100 गुना बढ़ी, लेकिन लोगों की आमदन कम हुई। इसका जो इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर है वो आने वाले टाइम में इससे कई ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एक एक करके, क्योंकि हमारे मुल्क में एनर्जी जिसमें बिजली और गैस वो दोनों ना सिर्फ महंगी हैं बल्कि नायाब हो गई, जिसकी वजह से सनतकारों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर ली बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नाअहल, नालायक, करप्ट, चोर और फॉरेन एजेंट, आज इनकी एक कनीज कह रही थी कि जी खान साहब के बारे में फॉरेन एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। बेशर्मो, बेगैरतो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पैसा तुम लोगों का बाहर, पाकिस्तान से लूट लूट के मफरूर तुम लोग और तुम्हारे लीडर, पाकिस्तान से चोरी करके आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और फॉरेन एजेंट अब दूसरों को कहते हैं। आप अपनी लीडरशिप का पता लगाओ, इस वक्त वो दुनिया के किस मुल्क के अंदर खज्जल खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम तुम लोगों को धुतकार चुकी है और वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जिस तरह से आप लोग अजाब की तरह मुसल्लत किए गए हो, तो आवाम आपसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इस वजह से आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर क्या अजीब मनाजिर थे कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग स्टेशंस को ताले लगाए गए। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुनान इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं और ये लोग भगोड़े भागे हुए तुम हो। पहले यहाँ से मुल्क से भाग गए और आज आप लोग इलेक्शन से भी भाग रहे हो। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की आवाम आपके बारे में जो फैसला लिख के बैठी है वो आप लोगों को पहले पता है। मैं पाकिस्तानियों से 2 बातें करके इजाजत चाहूंगी। एक ये कि हम इंशाल्लाह महंगाई, पाकिस्तान के अंदर ये जो गासिबाना कब्जा करने की जो ड्राइंग रूम के अंदर साजिशें चल रही हैं कि जी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बनाया जाए, इसके खिलाफ, और रूल ऑफ लॉ जो कि हमारा स्लोगन है हकीकी आज़ादी का,
کہ आइन की बालादस्ती तक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। उसके लिए हमने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हमने शुरू किया है, कल इंशाल्लाह लाहौर में है। हम आपके साथ हैं और हमें पता है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, हमारे साथ हैं। जब तक हमारा ये जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है ये तय नहीं होता, हम बैठने वाले नहीं हैं। और इन भिगोड़ों को, इन गद्दारों को, गद्दार ये जो जरदारी से ज़्यादा सिंध का कौन गद्दार होगा? इन गद्दारों के टोले को नवाज से ज़्यादा गद्दार कौन होगा जो इस मुल्क के साथ जिस तरह से गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान के अवाम को गरीब रखे और आज लंदन की सड़कों पे और इटली की सड़कों पे और स्पेन की सड़कों पे ये सैरो तफरी करते हैं। और पाकिस्तान को इन्होंने भूखा, पाकिस्तान को इन्होंने प्यासा, पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की सेहत का पैसा लूट के, पाकिस्तान के अवाम के साफ पानी का पैसा लूट के जिस तरह से इन्होंने दुनिया के अंदर दौलत के अंबार खड़े किए हुए हैं, तो पाकिस्तान की अवाम आपको बताना चाहती है कि ना वो भूले हैं, ना हम भूलने देंगे। हम इमरान खान साहब की क़यादत में, अपने चेयरमैन की क़यादत में आप लोगों का पीछा हर जगह पे, हर लेवल पे करेंगे। और पाकिस्तानी कौम की मैं शुक्रगुजार हूं कि वो अपने लीडर के साथ खड़ी है। इन्होंने जब अवाम के ऊपर महंगाई का एटम बॉम्ब गिरा के साथ ही एक टोटा फैक्ट्री ऑन की जाती है और ऑडियो वीडियो शुरू हो जाती है, साथ ही धमकियां लगाई जाती जी हम आपकी वीडियो भी लाएंगे, तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कौम के साथ खिलवाड़ किया है और अवाम भी उनका मुहासबा करेगी, इस मुल्क का आइन और कानून भी मुहासबा करेगा और अल्लाह की ज़ात भी उनके पीछे है। आज इतलाएं मिल रही हैं कि कई लोग हॉस्पिटल में माशाल्लाह से अब इलाज की गर्ज से एडमिट हो गए हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ 75 लाख लोगों की बद्दुआओं को ललकारा है और वो आपका पीछा करेंगी इंशाल्लाह कब्र तक। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कहाँ जाना है कि आसिफ अली जरदारी साहब आपके साथ 8 मेंबरान हैं, उनको उठा के ले गए हैं में इस वजह से आप पार्टी का इजलास नहीं बुला रहे पानी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग समझते हैं कि इजी टारगेट होती है ख़वातीन को, शायद इनको लगता है कि लालच देना और उन्हें हरास करना आसान है। तो कल हमारी 2 ऑनरेबल मेंबरान, कल उनकी हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग भी कराई, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो उन्होंने बताया कि किस किस तरह से ये उनको राब्ता कर रहे हैं। हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस भी मौजूद है और हम इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। थैंक यू।